हेलो एवरीवन, होप यू ऑल आर डूइंग वेल। जैसा कि आपको पता है, कल हमने ग्रिड से पोर्ट्रेट बनाना या फेस का ड्राइंग बनाना सीखा था। तो आज हम उसका शेडिंग सीखने वाले हैं। तो जल्दी से उसको ग्रिड को मिटा देंगे क्योंकि अब उसका कोई काम नहीं है। हम अब फ़ोटो देख के डायरेक्ट उससे शेडिंग करना शुरू करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले हमें एक पार्ट से शुरू करना है, उसको फिनिश करते हुए धीरे धीरे उसको पूरे में करना है। तो हम यहाँ आई से शुरू कर रहे हैं, है ना। और आपको ध्यान रखना है जो आपकी ड्राइंग है वो भी ख़राब ना हो, तो इस बात का भी विशेष ध्यान रखना है। और धीरे धीरे एक एक चीज़ को लेना है। और आपका हाथ अगर घिस रहा है, आपको हाथ रख के करना है, तो आप एक टिश्यू पेपर या कोई प्लेन पेपर भी ले सकते हैं, अपने हाथ के नीचे रख लें, ताकि आपका जो ड्राइंग है जो आपने कल बड़ी मेहनत से बनाया था ग्रिड बना के, वो स्मज ना हो जाए। क्योंकि ड्राइंग नहीं रहेगा तो हम शेडिंग अच्छे से नहीं कर पाएंगे, इसलिए ड्राइंग का रहना बहुत ज़रूरी है। जैसा कि मैंने कल बताया था कि जो ड्राइंग है अगर अच्छा होगा तो शेडिंग हम थोड़ा ख़राब भी कर देंगे तो भी वो अच्छा लगेगा, उतना ख़राब नहीं दिखेगा। लेकिन अगर ड्राइंग गड़बड़ है तो हम कितनी भी अच्छी शेडिंग कर लें वो हमें अच्छा नहीं दिखने वाला। तो धीरे धीरे देख रहे होंगे आपने कैसे मैंने पेंसिल को होल्ड किया है थोड़ा दूर, ताकि उसको हल्का चलाया जा सके। तो पहले हल्के हल्के शुरू करना है, एकदम डार्क नहीं कर देना है एक बार में ही, भले ही कुछ भी काला ही क्यों ना दिख रहा हो। और ये एक और टेक्निक है, या आप रबर को थोड़ा सा छोटे छोटे एरिया में मिटाना रहता है, तो बड़ी जो इरेज़र रहती है उससे हम नहीं मिटा पाते हैं। तो रबर को थोड़ा सा कट करके हम इस तरह से उसका यूज़ कर सकते हैं, तो हम बहुत छोटी छोटी जगह में भी उससे इरेज कर पाएंगे। एक छोटी सी टिप्स थी आज की, तो इसको भी ध्यान रखें। और आप देख पा रहे हैं हमने एक छोटा सा एरिया लिया हुआ है आई के आसपास। जो सन ग्लासेस हैं उसके अंदर से हमें आई दिखाई दे रही है, पूरी तो क्लियर नहीं दिखाई देगी क्योंकि ऊपर सन ग्लासेस हैं, तो उससे थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी आएगा, कहीं कहीं थोड़ा कम भी दिखाई देगा, है ना। उसका शेडो भी आएगा आँखों के आसपास, तो इस चीज़ का ध्यान रखें आप लोग। लेकिन फिर भी कोशिश करनी है जितना हमें दिख पाए उतना हम करें। आपने कोई और फ़ोटो लिया होगा, है ना, उसमें भी ये चीज़ें देखें आप। अगर वो सन ग्लासेस पहना हुआ है, या बहुत सारे लोग वैसे भी ग्लासेस पहनते हैं आँखों के लिए, तो उसमें ये सब चीज़ें ध्यान रखना है कि अंदर वाला जो पार्ट है, जो उसके पीछे वाला पार्ट है, उतना क्लियर नहीं दिखाई देगा। लेकिन हमें कोशिश करनी है जितना दिखाई दे रहा है उसको हम अच्छे से ड्रॉ और शेड दोनों करें। और जब तक हम शेड नहीं करेंगे तब तक हमारा जो लाइट वाला पार्ट है उसकी वैल्यू हमें नहीं समझ में आएगी। देख पा रहे होंगे आप, जैसे ही हमने आँखों के आसपास शेड किया तो हमारी जो नोज़ है वो उभर के दिखने लगी अब, है ना। पहले नहीं दिखाई दे रही थी उतनी, लेकिन अब दिखाई दे रही है। और इधर नोज़ के नीचे डार्क पार्ट होता है, और ये आँखों के ऊपर यहाँ पे आईब्रोज क्लियर नहीं दिख रही क्योंकि क्या है, वहाँ पे चश्मा हमें दिखाई दे रहा है, तो आईब्रोज उतनी क्लियर नहीं है, उसके साथ ही मिक्स लग रही हैं। तो जितनी हमें दिखाई दे रही हैं उतनी हम बना रहे हैं। और थोड़ा सा रिफ्लेक्शन भी है चश्मे के ऊपर, उधर देख पा रहे होंगे आप। तो इस तरह से धीरे धीरे पहले फर्स्ट टोन लगाना है शेडिंग का, है ना, पेंसिल को हल्के से चला के, ताकि आप जितने बार चाहें उतने बार पेंसिल चला सकते हैं बाद में। लेकिन एक बार डार्क हो गया तो उसको लाइट करना पॉसिबल नहीं होता है। और अगर आप मिटाना भी चाहेंगे तो आपका पेपर ख़राब हो जाएगा, इसलिए पहले हल्के से शुरू करें, है ना। पहले हल्का शेड करें, हल्की पेंसिल चलाएं, और उसके बाद धीरे 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 जितनी ज़रूरत हो उतना उसको डार्क करते रहें। यही तरीका है। शेडिंग आप किसी भी टेक्निक से करिए, चाहे स्मच करें चाहे हेचिंग करें, कोई भी टेक्निक यूज़ कर सकते हैं। या मैंने सिंपली ही किया है, मैंने कोई ऐसी विशेष टेक्निक नहीं है, ताकि आप लोगों को समझ में आए, है ना। नॉर्मल किसी भी तरह जिस तरह से
शेडिंग हो सकती है। और एक ब्रश ले लें इस तरह का कोई, अगर वाटर कलर ब्रश है तो वो भी ले सकते हैं। उससे थोड़ा सा क्या है, आप जब उसको हल्के से ही चलाना, उसको रगड़ना नहीं है, हल्के से आप जब पेंसिल चलाइए उसके ऊपर जब रब करेंगे, थोड़ा सा रगड़ेंगे हल्के से, है ना, हल्के हाथ से, तो थोड़ा सा क्या होगा, आपका जो पेंसिल का जो टेक्सचर है वो थोड़ा सा मिक्स हो जाएगा और स्मूथ दिखाई देगा। तो ये भी एक टेक्निक है ना। ये क्लीनिंग ब्रश है मेरे पास, तो इसी से मैंने काम चला लिया है। मैंने आपको बोला हुआ है कि ज़्यादा चीज़ें यूज़ नहीं करेंगे, तो एक अलग से चीज़ ऐड ना करते हुए उसी ब्रश को मैंने यहाँ पे यूज़ किया है। और ये नाक के आसपास की शेडिंग, तो हमारा जो नाक का शेप है, जो हमारी नोज़ है, वो काफ़ी अच्छे से दिखती हुई, और साइड में हमारे चीक्स और नोज़ के आसपास ये थोड़ी सी लाइन दिखाई देती है। वो हमने ड्राइंग में नहीं बनाई थी, लेकिन हम शेड में बना रहे हैं। और यहाँ पे अब ये जो मूछें हैं, है ना, उनमें हम करेंगे। और कोशिश करनी है आपका जो जिस भी पार्ट में आप शेडिंग कर रहे हैं वो जैसे नीचे आ रहा है, तो उसको शेडिंग का जो डायरेक्शन है वो नीचे साइड करें। इससे क्या होगा, वो काफ़ी अच्छा दिखाई देगा। अगर वो राउंड है तो राउंड में करने की कोशिश करें, इस तरह से करेंगे तो, और भी कोशिश करें, है ना, ज़रूरी नहीं है लेकिन आप कोशिश कर सकते हैं। जैसे कि हमने किया है, इसमें मूछें जो दिख रही हैं वो सीधी हैं, थोड़ा सा उनमें कर्व दिखाई देगा, वो भी हम जैसे जैसे साइड में बढ़ते हैं तो उसको थोड़ा कर्व कर देते हैं। और नीचे साइड, क्योंकि फ़ोटो में आप देख पा रहे होंगे ज़्यादा लाइट शेड उनमें नहीं दिखाई दे रहा है, सिर्फ ब्लैक दिख रही हैं, हल्की हल्की ब्राउन भी दिख रही हैं कहीं कहीं। तो हम अपने से थोड़ा सा इमेजिन करेंगे कि अगर ऐसी होती किसी की, तो उनमें किस तरह का शेड दिखाई देता। हल्की सी लाइट तो दिखाई देगी, बाल भले ही कितने ही काले हों लेकिन उनमें भी लाइट और शेड होता है। बाल क्यों, कोई भी चीज़ अगर ब्लैक भी है तो अगर हम उसको ध्यान से देखेंगे तो उसमें लाइट और शेड हमें दोनों चीज़ें दिखाई देती हैं। तो इस चीज़ का ध्यान रखें। ये लिप्स हैं, और पेंसिल ड्राइंग शेडिंग में ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप जो लाइट और डार्क पार्ट है उसका दोनों का ही ध्यान रखें, क्योंकि जब तक आप डार्क नहीं करेंगे तो लाइट की वैल्यू जो है वो नज़र नहीं आएगी, और ना ही आपकी जो 3D इफेक्ट है वो आएगा। तो इसको धीरे धीरे करें, है ना, कोई जल्दबाजी नहीं करना है, धीरे धीरे इसको डार्क करते जाना। देख पा रहे होंगे आप, धीरे धीरे हो रहा है ना। और अब होंठ के आसपास, क्योंकि जो चिन है वो थोड़ी सी उभरी हुई है यहाँ पे, आप देख पा रहे होंगे, तो उसके आसपास थोड़ा सा हम डेप्थ देने के लिए थोड़ा डार्क करेंगे। और फोरहेड पे भी हल्का सा, क्योंकि कुछ भी वाइट नहीं छोड़ना है हमें, पहले हल्की हल्की शेडिंग करना है। अगर हमें ज़रूरत लगेगी तो हम उसको बाद में इरेज़र से हल्का सा हाईलाइट कर देंगे, आप देखेंगे आगे, है ना। और ये वीडियो काफ़ी बड़ा होने वाला था, इसलिए मैंने सिर्फ फेस की शेडिंग इसमें आपको दिखाई है। इसका एक पार्ट और अभी आएगा जिसमें आपको जो शर्ट है, क्लोथ्स हैं, वो उनमें कैसे शेडिंग करनी है और हेयर कैसे आपको शेड करना है, वो दोनों चीज़ें नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको दिखाऊंगा। क्योंकि एक साथ बहुत ज़्यादा हो जाता तो आपको समझने में दिक्कत होती। आप पहले इतना ही करें, आपको करने के लिए भी टाइम चाहिए। तो आपने जो भी फ़ोटो लिया होगा उसका फेस वाला पार्ट आज आप लोग फिनिश करने की कोशिश करें। फिर नेक्स्ट डे हम देखेंगे इसके हेयर कैसे शेड करते हैं। तो धीरे धीरे आप देख पा रहे हैं, जहाँ भी शेड है वहाँ पे हम धीरे धीरे आगे बढ़ते जा रहे हैं, है ना। ऊपर से हम आए थे, आईज से लिया था, फिर नोज़ आए, फिर नीचे लिप्स, अब चिन के पास आ गए। अब नेक पे हमारा शेडिंग चल रहा है, हल्का हल्का दिखाई दे रहा है, क्योंकि फ़ोटो में ज़्यादा आपको लाइंस नहीं दिखाई दे रहे हैं, थोड़े थोड़े कर्व्स दिखाई दे रहे हैं बस, है ना। तो आपको इसलिए थोड़ी सी लाइट शेडिंग करनी है इसमें ज़्यादा। देखिए जैसे लाइट यहाँ पे करनी थी हमें, तो हमने हल्का सा इरेज़र का यूज़ किया और ये लाइट हो गया। अब इसको मिक्स कर देंगे बाद में हम धीरे धीरे पेंसिल से, और उसको लाइट दिखाने के लिए जो देख रहे होंगे कॉलर का जो पार्ट है उसको हल्का सा डार्क कर देंगे, वो दिख भी रहा है। ये गले में एक चेन दिखाई दे रही है जो,
तो हमें छोटी छोटी चीज़ों को नोटिस करना है और उनको आराम से बनाना है। देख पा रहे होंगे आप चैन कितनी अच्छी लग रही है। एक साइड हमने लाइट छोड़ दिया, एक साइड डार्क कर दिया, है ना। लाइट शेड का ध्यान रखना, किधर से लाइट आ रही है, किधर डार्क करना है, ये सब चीज़ें। अब देखिए गर्दन के पीछे हमने डार्क करते ही गर्दन अलग से दिखाई देने लगी है ना। जो कॉलर है उसके पीछे हमें डार्क दिखाई दे रहा है, तो हमने डार्क कर दिया है। अब ईयर, कान का जो स्ट्रक्चर होता है वो काफ़ी टिपिकल होता है ना, कह सकते हैं। कहीं से अंदर होता है, कहीं से बाहर आता है, कहीं से उभरा हुआ होता है। तो इसको बहुत ध्यान से आपको स्टडी करनी है। आप चाहें तो अलग से भी इसका वीडियो देख सकते हैं, मेरे चैनल पे अवेलेबल है ना, हाउ टू ड्रॉ ईयर। क्योंकि स्टडी करना बहुत ज़रूरी है। एक बार आप स्टडी कर लेंगे अच्छे से तो आपको समझ आएगा कि कैसे हम ईयर में शेडिंग करते हैं, है ना। ज़्यादा डार्कनेस नहीं होती, लेकिन कहीं कहीं उसमें हमें दिखाई देता है शेड। ज़्यादा पार्ट लाइट ही होता है। तो देख पा रहे हैं आप धीरे धीरे हमारा, और ईयर को थोड़ा सा उभारने के लिए, क्योंकि पीछे वो लाइट ही है, तो उसके जो बैकग्राउंड में हमें थोड़े से हेयर दिखाई दे रहे हैं, उनको हम डार्क कर देंगे तो हमारा ईयर और उभर के दिखने लगेगा। और जहाँ भी आपको लगता है कि थोड़ा कम है, हमें और डार्कनेस करनी है, तो आप फिर से हल्की हल्की पेंसिल का यूज़ करके, देख पा रहे होंगे हाथ का भी यूज़ किया है उसको स्मज करने के लिए। और थोड़ा सा यहाँ पे हल्का फुल्का जो हमने शेड किया उसके आसपास चीज़ें बना देंगे, तो वो और थोड़ा सा अच्छा दिखाई देने लगेगा। तो फेस लगभग हमारा कंप्लीट तो अभी नहीं कहेंगे, लेकिन फिर भी हमने उसको ऊपर से नीचे तक एक बार जो हमें करना चाहिए था वो हमने कर दिया है। अब थोड़ा सा जहाँ डार्क है वहाँ पे थोड़ी सी, अगर डार्क पेंसिल आपके पास है, जैसे अभी तक मैं जो पेंसिल यूज़ कर रहा था वो 4B यूज़ कर रहा था, है ना। एक ही पेंसिल मैंने यूज़ की, ज़्यादा पेंसिल यूज़ नहीं की, ताकि आपको ज़्यादा दिक्कत ना हो, ऐसा ना लगे कि हम कई सारी पेंसिल यूज़ करेंगे। और ये दूसरी पेंसिल अभी ली है, ये है 8B, अगर आपके पास है तो, नहीं तो आप उससे भी कर सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। जहाँ पे थोड़ा डार्क है वहाँ पे और थोड़ा सा हम डार्क पेंसिल यूज़ करके उसको थोड़ी सी और डेप्थ दे देंगे, ताकि जो हमारा लाइट पार्ट है वो और अच्छे से हमें दिखाई देने लगे। यहाँ भी इस साइड थोड़ा सा और डार्क है, देख पा रहे होंगे आप, काफ़ी डार्क दिख रहा है इधर साइड। पूरी आँख भी ठीक से हमें दिखाई नहीं दे रही है, चश्मे का जो शेडो है उधर आ रहा है आँख के पास। और वैसे जो आई बॉल होती है उसमें लाइट दिखाई देती है, अगर चश्मा नहीं होता तो कहीं से रिफ्लेक्शन आता, लेकिन चश्मा लगा हुआ है ऊपर इसलिए वो फ्लैट दिखाई दे रही है, ज़्यादा उसमें वॉल्यूम हमें नहीं दिखाई देगा। जब हम नेक्स्ट कभी बिना चश्मे वाला पोर्ट्रेट बनाएंगे तो आपको दिखाएंगे, बताएंगे उसमें कैसे होती हैं। और आप चाहें तो अलग से इसका स्टडी भी कर सकते हैं, उसका वीडियो भी मेरे चैनल पे ही अवेलेबल है, हाउ टू ड्रॉ बोथ आइज, देख सकते हैं आप। क्योंकि स्टडी करनी बहुत ज़रूरी है ना, अलग अलग पार्ट्स की। हम सोचे कि हम एक ही साथ पूरा बनाना सीख जाएं बिना मेहनत के, तो ये थोड़ा सा मुश्किल काम है। और हमने ग्राफ की मदद ली है, इसलिए हम अच्छा ड्राइंग बना पाएंगे शायद। लेकिन हम बिना ग्राफ के भी, अगर हम प्रैक्टिस करें तो बिना ग्राफ के भी हम अच्छा ड्राइंग बना सकते हैं। उसके लिए थोड़ी सी आपको स्टडी करनी पड़ेगी अलग अलग पार्ट्स को लेके। तो ये जहाँ जहाँ थोड़ा डार्क दिखाई दे रहा था, वहाँ थोड़ा टचअप करते हुए, है ना, ऐसे ही धीरे धीरे आपको दिख रहा होगा ये लगभग कंप्लीट होता हुआ हमारा फेस का शेडिंग। और इसमें एक बार, दो बार, तीन बार, जितने बार आपको ज़रूरत लगे उतने बार आप कर सकते हैं। कोई ऐसा बाउंडेशन नहीं है कि एक बार में आप सारा करें। आपको लगता है कहीं लाइट छूट गया है तो उसको फिर से आप ट्राई कर सकते हैं, नो प्रॉब्लम। लेकिन आराम से करना है ना, एक एक चीज़ को लेना है और एक एक चीज़ को फिनिश करते हुए
आगे बढ़ना है और कोशिश करनी है कि हम उसको अच्छे से ड्रॉ कर पाएँ और उसके बाद शेड कर पाएँ, है ना। यहाँ हमने शेडिंग सीख ली, तो होप आपको समझ में आया होगा। इसलिए मैंने अलग अलग वीडियो बनाए ताकि आपको समझ में आए, क्योंकि इसको ज़्यादा फास्ट करने से आपको समझ में नहीं आता और ना ही हमारा पर्पज़ सॉल्व होता जो हम 30 डेज़ का कोर्स कर रहे हैं उसका। तो हमें धीरे धीरे आगे बढ़ना है, जल्दबाजी नहीं करनी है, और छोटी छोटी जो टिप्स बीच बीच में देते हैं उनको ध्यान में रखना है। इसलिए पूरा वीडियो देखना है, जल्दबाजी नहीं करनी है। और इसी तरह से कल मिलते हैं, इसमें आपको आगे की शेडिंग बताने वाले हैं हम लोग, तो कल ज़रूर मिलिएगा। थैंक यू।